Hello guys, I am Advocate Neelam Singh and you are watching Unique Law Ada. We are starting new subject Indian Evidence Act. Okay, so don't waste time. We will start our today's class and our today class all about overview of Indian Evidence. कि actually में Indian Evidence Act है क्या? So बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है, क्या है 1872। ठीक है, हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए जो हम नहीं रखते हैं कि एक्ट नंबर क्या है। ठीक है, किसी भी एक्ट का कभी भी मतलब प्रीलिम्स में या जुडिशरी में या आपके क्लैट में कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट नंबर क्या है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। ओके, तो हम देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट कब एनफोर्स हुआ। ठीक है, ये कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसको हम आज जो है मतलब इंडियन एविडेंस का पूरा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इंडियन एविडेंस की जो है एनफोर्समेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट कब हुआ इंडियन एविडेंस, मुझे कोई कमेंट करके बताएगा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो हमारा 1 सितंबर 1872 को क्या है एनफोर्स हुआ। कब? 1 सितंबर 1872। प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कब एनफोर्स हुआ। ठीक है, और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सर सेंट स्टीफन के द्वारा जो है ड्राफ्ट किया गया। ठीक है, एक्चुअली में ये जो आइडिया है ना सेंट स्टीफन सर ने आइडिया टेकन किया था फ्रॉम टाइलर एविडेंस फॉर चाइल्ड ऑफ जूरी सिस्टम से। ठीक है, कहाँ से किया था? आइडिया टेकन फ्रॉम, ठीक है, टेलर एविडेंस फॉर चाइल्ड ऑफ ज्यूरी सिस्टम। देखो एस्पिरेंट, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको नोट मेकिंग कराती चलूँगी। ठीक है, मैं चाहूँ तो डिक्टेट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको इजी हो, आप नोट्स बना सकें, इसलिए क्या है मैं आपके साथ साथ इसको स्क्रीन पे लिखती भी जाऊँगी ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। ठीक है, तो जो ये आइडिया है वो टेकन फ्रॉम टाइलर एविडेंस फॉर चाइल्ड ऑफ जूरी सिस्टम का था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो है एविडेंस वर्ड जो है वो ड्राइव होता है एविडेंसिया से। ठीक है, कहाँ से होता है? एविडेंसिया से। ठीक है, एविडेंसिया जिसका मतलब है टू बी क्लियर, जिसका मतलब क्या है? टू बी क्लियर। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो क्या है? एक प्रोसीजर लॉ है। क्या है वो? प्रोसीजर लॉ है। आपको पता होगा कि लॉ जो है दो टाइप का होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जिसमें कि बताया जाता है कि ये क्या है, मीन्स जैसे कि हमारा आईपीसी हो गया जिसमें बताया गया है कि थेफ्ट क्या है, डोकैटी क्या है। ठीक है, और प्रोसीजर लॉ वो होता है जिसमें प्रोसीजर बताया होता है, जैसे कि सीआरपीसी में बताया गया कि अगर ये क्राइम कमिट होता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एविडेंस कब प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एविडेंस कब प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? एविडेंस प्रोसीजर जो है वो कौन बताता है? एविडेंस प्रोड्यूस प्रोसीजर कौन बताता है हमें? हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस क्या है वो, उसमें हम जो है हमारा एविडेंस जो है वो हम सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, दोनों में हम क्या है एविडेंस प्रूफ करते हैं। ठीक है, एनी केस कोई सा भी केस होगा उसमें एविडेंस जो प्रोड्यूस किया जाएगा, जो उसका प्रोसीजर है वो इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ना उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं गाइस? 3 कैटेगरी। ठीक है,
फर्स्ट हमारा पार्ट 1, पार्ट 1 2 3, ओके। देन इसमें है 11 चैप्टर्स, 167 सेक्शंस, ओके। हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें 3 पार्ट है, 11 चैप्टर है, 167 सेक्शंस है, ओके। पार्ट 1 जो है वो हमारा बात करता है, पार्ट 1 टॉक्स अबाउट रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। किसकी बात करता है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की, ठीक है, जिसमें कि 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो हमारा प्रिलिमिनरी की बात करता है, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ओके। चैप्टर 1 में हमारा सेक्शन 1 से लेके 4 तक जो है प्रिलिमिनरी है, एंड चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो हमारा बात करता है सेक्शन 5 से 55 तक, ओके। और फिर हमारा आता है पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा बात करता है प्रूफ की, ठीक है, जिसमें कि हमारा चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 3 जो है हमारा बात करता है फैक्ट विच नीड नॉट बी प्रूव, ठीक है। ऐसे फैक्ट जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट बी प्रूव, ओके। और चैप्टर 4 जो है हमारा बात करता है अब ओरल एविडेंस की। किसकी बात करता है? ओरल एविडेंस की। चैप्टर 5 जो है हमारा वो बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। किसकी बात करता है गाइस? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। और चैप्टर 6 जो है हमारा बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओके। और अब हम देखें चैप्टर 3, तो उसमें क्या है, नीड नॉट बी प्रूफ एविडेंस जो फैक्ट जो है वो हमारा बात करते हैं सेक्शन 56 से 58, ओके। ओरल एविडेंस हमारा बात करता है सेक्शन 59 से 60। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा बात करता है 61 से 90A। और एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारा बात करता है सेक्शन 9 से 100, ओके। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3। अब हम देखते हैं पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 जो है हमारा वो बात करता है प्रोटेक्शन की। किसकी? प्रोटेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एविडेंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 7 से 11 आता है, ओके। क्या आता है? चैप्टर 11, ठीक है। चैप्टर 7 जो है हमारा बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की। किसकी बात करता है? बर्डन ऑफ प्रूफ की, जो कि सेक्शन 101 से 114A में दिया गया। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, जो बात करता है एस्ट्रोपल की। किसकी बात करता है? एस्ट्रोपल की, जो कि हमारा सेक्शन 115 से 117 बात करता है। चैप्टर 9 हमारा बात करता है विटनेस की, जो कि बताता है सेक्शन 118 से 134, ओके। चैप्टर 10 हमारा बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है, जो कि सेक्शन 135 से 166 डील करता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 11, जो कि बात करता है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड
रिजेक्शन ऑफ एविडेंस की, ठीक है, जो बात करता है सेक्शन 167। सो गाइस देखो, देखते ही देखते हमने क्या है पूरा इंडियन एविडेंस का ओवरव्यू ले लिया, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चला। जो एविडेंस है ना वो सबसे सिंपल एक्ट है। सारे लॉज में जो है, सारे एक्ट्स में जो है, हमारा इंडियन एविडेंस जो है बहुत छोटा एक्ट है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है ना, कंसाइज वे में दिया गया है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलएलबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हो। सो इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन से पूछ लेंगे कि इंडियन एविडेंस कब एनफोर्स हुआ है ना, उसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, एविडेंस वर्ड कहाँ से आया, ये कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, कितने इसके पार्ट्स हैं, कितने इसके सेक्शंस हैं, ठीक है। ये जो है आज हमने इसका पूरा ओवरव्यू देखा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कल की क्लास में कि कल की क्लास में हम अपना जो इंडियन एविडेंस है वो स्टार्ट कर देंगे, ओके। और ये था आज पूरा इंडियन एविडेंस का ओवरव्यू। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल प्रोवाइड टू यू, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।